खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें अदम बर्दाश्त माशरे में नासूर बनकर दीमक की तरह चाट रहा है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें चंद मिनट के गुस्से ने लहू लुहान कर दिया। ये खोज है उन नफसियाती मसाइल का जो मामूली रंजिश को कत्लो गारत में बदल देता है। बाटापुर के इलाका में नशा न मिलने पर 4 मुलजमान ने अपने ही दोस्त के घर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घर में सोए हुए 14 साल बच्चा फायरिंग की जद में आकर मौका पर जान बहक हो गया। पुलिस की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए गए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्तखाना मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज किया गया, लेकिन मुलजमान बासानी मौका से फरार हो गए। हम इस पहलू पर भी खोज लगाएंगे कि पुलिस ने अब तक कितने मुलजमान को गिरफ्तार किया। कहानी है बाटापुर के इलाका की, जहां परवेज अली नशे की हालत में अपने घर में सो रहा था। 8 अगस्त को रात 10 बजे के करीब मुलजमान इरफान उर्फ फानी, अकबर और 2 नामालूम अफराद घर में दाखिल हुए। घर की दहलीज क्रॉस करते हुए गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें एक गोली 13 साल जमान को जा लगी और जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। परवेज का कहना था कि चंद रोज कबल इरफान उर्फ फानी से मामूली तलक कलामी हुई थी। मुलजमान ने घर में दाखिल होकर अपने दस्ती पिस्टल से सीधी फायर की, जिसके नतीजे में 13 साल जमान के सर पर गोली लगी। शदीद मजरूब हो गया, इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। नाज़रीन, इस केस के मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं। 13 साल बच्चे को कैसे गोली लगी, इस पहलू पे हम खोज लगा रहे हैं। उस दिन वाकया क्या हुआ था और जमान को गोली कैसे लगी, आप ये बताएं। जी सर, वाकया तो ये होंगे कि ए वकूए तो पहले ना अद्धा एक घंटा पहले साडा आपस च झगड़ा होंदा है, ठीक है, बाहर दरवाजे ते, ठीक ते झगड़ा के साथ, मुलजमान के साथ। हाँ जी सर, जिन्होंने किया वकूआ अद्धा घंटा वकूआ होया तो उस तो बाद जो ये होंदा नहीं, ठीक है, आन के साडे दरवाजे ते फायरिंग करते हैं, ठीक है, फायरिंग करके ते चले जाते, लेकिन वो फायरिंग इन्हें की ना तो सामने भतीजा मेरा जमान वाली सामने 4 बजे सुता होया, ठीक है, तो सुते पैन सारे फैल लग गया। जमान सोया हुआ था और इन्होंने स्टेट फायरिंग की मुलजमान ने, वो जमान के सर पे फायर लगा। हाँ जी सर, जमान के सर पे फायर लगा। आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आप कोई मंशियात फरोश हैं। नो सर, ये इसमें क्या हकीकत है? सर मैं सिर्फ नशा करता हूँ सर। और जो ये मुलजमान थे जिन्होंने फायरिंग की, ये आपसे कोई नशा खरीदने आए थे? नहीं सर, मुझसे जानबूझ के ना पहले भी छीन लेते थे, मैंने अपने लिए लिया, ठीक, छीन लेते थे या इसी मामला में फिर आए थे, ठीक है। आपसे नशा छीनने आए थे? इसके, हाँ जी, इसके पास आया, हमें दे नहीं रहा, इसी वजह से, ठीक है। और इसी रंजिश में उन्होंने आपके घर पे फायरिंग कर दी? हाँ जी, जी सर। जिससे आपका भतीजा जमान जो उनसे जहाँ भाग हो गया? बिल्कुल सर, ऐसी बात। जमान क्या करता था? जमान सर पढ़ता था। कौन सी क्लास में? 4थी क्लास में सर। तो आपको इस इसमें एक शर्मिंदगी नहीं है कि आप जिस नशे की खातिर आपका भतीजा, सका भतीजा इसमें जान भाग हो गया और आप पे भी एक इल्ज़ाम लग गया? बिल्कुल सर, ऐसी बात है, क्यों नहीं शर्मिंदगी सर, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है कि मेरी वजह से एक बच्चे की जान चली गई सर। और ये जो मुलजमान है, ये क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं? पहले भी ऐसे ही करते रहे हैं? पहले भी सर इन पे अक्सर काफ़ी ज़्यादा वाक़यात, ठीक है, कार राफ्ता बंदे हैं, पहले भी 302 की हुई हैं, चोरी डकैती सर, इन पे सब कुछ है। क्या नाम है इनके? इरफान उर्फ फानी नाम है ठीक, एक का नाम अकबर है, ठीक है, एक 2 का नाम नहीं आता सर, मुझे याद नहीं। 2 नामालूम है? हाँ जी सर। ठीक है, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट, चारों मुलजमान को कर लिया? जी सर, 4 पर की। पुलिस की तफ्तीश से आप मुतमिन हैं? जी सर, हाँ जी सर। अब मुलजमान पुलिस की हिरासत में है? हाँ जी सर, जेल भेज दिए। जेल भेज दिया? जेल भेज दिया सर। आप अब नशा कर रहे हैं? नहीं सर। भतीजे को? जी सर, उसके गोली बाद लगने के बाद? नहीं सर, उसके बाद नहीं अभी तक किया है। यानी ये चारों आपके साथ मिलकर नशा करते होते? पहले बैठते थे, नशा इकट्ठे वगैरह करते थे। और उसी रंजिश में वो आपके पीछे आए आपको पकड़ने के लिए कि आपके पास नशा होगा? बिल्कुल सर। आप कहाँ से लेते हैं? हाँ जी, आप नशा? ये गाँव में बहुत ज़्यादा लोग भेजते हैं। किस जगह पे? इस सत्तों के मान में ना हो तो ये इधर ना हमारे पास ना दरिया है, दरिया के दूसरी साइड पे चले जाए तो आम बिकता है। सरेआम बिकते? हाँ जी सर। क्या मुलजमान मंशियात खरीदने ही पहुंचे जहां मामूली तलक कलामी हुई या कोई और वजह थी? इस पहलू पर भी हम खोज लगाएंगे। क्या मुकदमा मुदई मंशियात फरोश था? पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, हम जानते हैं। इस तरह प्लान होता है कि ये 4 जो मुलजमान हैं, ये 4 मुलजमान जाते हैं मुदई मुकदमा के घर। जब मुदई मुकदमा के घर जाते हैं, वहाँ जाकर आइस लेने जाते हैं परवेज़ के पास। तो
तो वहाँ इनकी कुछ चक्लिश हो जाती है, तो तलक कलामी होती है। तलक कलामी के बाद ये चारों वापस आते हैं, एक जगह पर बैठ के प्लानिंग करते हैं वकूए की। प्लानिंग करने के बाद एक फहद नाम का लड़का होता है, वो वहीं ठहर जाता है। बाकी तीनों मुलजमान, जिसमें फ़ानी इरफान और फ़ानी गड़ा, कासिम घुंगरू, ये मुसल्ला पिस्टल होते हैं, और एक जो होता है अली अकबर, ये खालियात इनके साथ चला जाता है। जब ये वहाँ जाते हैं, जाने के बाद ललकारे मारते हैं। ललकारे मारने के बाद उसके घर में दाखिल होकर इरफान और फ़ानी फायरिंग करता है, जिसका फायर मकतूल मोहम्मद ज़मान की सर पे जाकर लगता है, जिससे वो मजरूब हो जाता है और रास्ते में जाते उसकी डेथ हो जाती है। और जो कासिम और घुंगरू है, ये फायरिंग करता है मुद्दई मुकदमा परवेज़ को टारगेट करने के लिए। मुद्दई मुकदमा दीवारों की ओर लेकर अपने आप को बचा लेता है। अच्छा तो उसके बाद फायरिंग करने के बाद ये मुलजमान मौका से फरार हो जाता है। मकतूल बच्चे की फुप्पो रुखसाना बीबी ने बताया कि मुलजमान घर में दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। मुलजमान को मालूम था कि फैमिली कहाँ सोती है। मुलजमान की तादाद 4 थी, जिसमें इरफान और फानी समेत 4 मुलजमान शामिल हैं। जमान को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर गए तो मुलजमान पीछे से फिर आ गए और एक कमसन बच्चे से पूछने लगे कि तेरे चाचू को कहाँ लेकर गए हैं। मुलजमान का हमसे कोई ताल्लुक नहीं था। अगर कोई नशा करता था तो इसके बारे हमें कोई मालूमात नहीं है। मेरा ना जो भतीजा है ना, सामने चारपाई पे सोया हुआ है। पहले आधा घंटा पहले ना मेरे भाई के साथ ना बोल के गए हैं, उसके बाद चले गए। साथ ही मेरा घर है, आवाज़ आती है, बिल्कुल आती है। तो ना ठीक आधे घंटे बाद आए हैं ना, तो दरवाजे पे ना फायरिंग शुरू कर दी है। किस वजह से फायरिंग की? पता नहीं, मेरे भाई के साथ इनका कुछ झगड़ा हुआ है। बाहर थे दोनों ही, तो गली मोहल्ले वालों ने ना सुलह करवा दी है। बस ठीक है, रहने तो कुछ नहीं आएंगे। जो कुछ भी हुआ है ना, उन्होंने भेज दिया इसे। ये जो इरफान और फानी है, इसे भेज दिया। इसके साथ पता नहीं और भी कौन कौन है, कुछ 4-5 लड़के हैं, उन्हें भेज दिया, चले गए हैं। ठीक आधे घंटे बाद वापसी आए हैं और आते सार ही ना दरवाजे पे फायरिंग शुरू कर दी है। और उस फायरिंग की जद में फायरिंग हुई है ना, तो पता नहीं पहली फायर लगा कि दूसरा लगा, ये नहीं हमें पता। मेरे भतीजा जो जमान है ना, वो सामने चारपाई पे सोया, और हत्ता कि उसे पता है कि सामने बच्चे सोते हैं। मुलजमान को पता है कि हाँ जी, बिल्कुल पता है मुलजमान को कि इसके जो सेहन में है ना, हम तो कभी नहीं सोते, हम तो अपने अपने कमरे में सोते हैं। तो वो बाकी बच्चे ना बाहर सेहन में सोते हैं दादों के साथ। तो वहीं पे उसने फायर किया। हाँ जी, जो सामने मेरे भतीजे को लग गया। जमान के अलावा किसको फायर लगे? जमान के अलावा किसी को नहीं। मेरी मामा के ना बाजू पे ना हल्का सा दाना लगा है, तो वो नहीं इतना हुआ, कितना ज़्यादा इशू नहीं किया कि वो बेचारी किधर उसे लेके जाते हैं। हल्का सा बिल्कुल हुआ है। फिर हम ले गए तो गुर के हॉस्पिटल चले गए। उन्होंने जो भी करना था अपना किया, पट्टी वगैरह की है। उन्होंने कहा जी से ना जनरल हॉस्पिटल ले जाए। खैर रास्ते में वो बेचारा तो। अब पुलिस ने कितने मुलजमान को अरेस्ट किया? इन्होंने ना 3 और एक जो इरफान और फानी है ना, उन चारों को गिरफ्तार किया और अच्छे तरीके से उन्होंने ना पुलिस वालों ने हमारे साथ ताउन किया है। आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि जो मुलजमान है वो आपके भाई से, जो इस केस का मुद्दई है, उसे मंशियात खरीदने आए थे? नहीं, आइस वगैरह का कोई चक्कर नहीं, मंशियात का कोई चक्कर नहीं। बस ये पीता ज़रूर है, और वो भी हम लोग ना कह रहे हैं कि इसे जमा करवा दे, कि 3 महीने का जो कोर्स है ना वो करवा देते, उसके बाद कहते हैं कि छोड़ देते हैं। यानी कि इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप अपने भाई को हाँ जी। एडमिट करवाएंगे ताकि ये मंशियात पीना छोड़ दे? बिल्कुल जी। ये उनके साथ मंशियात पीता था और उसी रंजिश में उन्होंने आप घर में आके फायरिंग की? जाहिर सी बात है, जब ये घर से निकलते हैं तो हमें तो कोई इल्म नहीं है किसके साथ फिरते हैं या किसके साथ नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई आइस पीता है उसके घर के सरेआम फायरिंग कर दे। और यहाँ तक कि उसकी बीवी कहती है कि अगर एक कत्ल हुआ है ना, एक कत्ल की भी सजा 302 है, अब 4 कत्लों की भी सजा 302 है। किसकी बीवी कहती है? ये जो इरफान है, मुलज़म है, मरकज़ी हाँ मुलज़म। जी बिल्कुल। और साथ में जब इसने ना हम लोग लेके चले गए ना जमान को हॉस्पिटल, तो 3-4 मिनट बाद ना फिर दोबारा हमारे घर आया। जो मेरा छोटा भतीजा है ना, वो है 6-7 साल का, उसके सर पे हाथ रख के तो पूछता है कि चाचू किधर है अब। तो फिर उसके बाद घर पे तो कोई भी नहीं था, एक मेरी भतीजी थी और एक वो छोटा बच्चा था। उसके बाद चला गया। सर उस वक्त जब ये वकूआ हुआ है ना, तो मंशियात वगैरह या तो मुलज़मों का ये मौका फैसला कि हम मंशियात लेने गए थे। नो डाउट कि इसमें मदई का रिकॉर्ड भी है, लेकिन मंशियात ना तो उधर से बरामद हुई है और ना उन्होंने ली है। आपने तफ्तीश की है इस पहलू पर भी? जी।
तफ्तीश की है। उस वक्त जो है ना मदई मुकदमा उससे उसके पास कोई मंशियात नहीं थी और इनका जो मोबाइल की वजह से झगड़ा हुआ है। बेसिकली मुलजमान कहते हैं कि हमारा मोबाइल था इनके पास, और जो मदई मुकदमा है ना वो कह रहा है कि जो मोबाइल है ना जो वो किसी और लेन देन के चक्कर में इन्होंने दिया था, मंशियात के वजह नहीं दिया था। ये छोटे छोटे दिहाड़ी मेहनत कर ले होंगे, कभी कच्चे चला गया, कभी राजा पीछे चला गया, दिहाड़ी ला ली थी अपना सी वक्त पास कर लेने तो इन्हें आके ते मैं नहीं वे इन्हें क्या जुमान गोली बज गई, जुमान की बन आपको किसने तलाक दी? है किसने बताया आपको? मैं आपको पता चल गया था ज़मान को गोली लग गई है? ये इतना बुए के जो है इतना जो खलासी है फिर पाँच के बुए होया ना ये दरवाजे नु उन्हें चनू दौड़ लागा ने ते मैं पिछन ला पी है भी उठ के थे डेग पिया टक्कर मारन ला पिया है जमान की होया ते जमान में छिड़ना अपने कपड़े फाड़ के ना मैं दवा दवा सिर बनन ला पी भी किसी तरह का खून बोटियां एड़ियां नहीं गई ने आ इतने बची है ना तो इधरों निकली देखने के खरे बेचे खप्पा बड़ा वड्डा हो गया है तो मैं फिर ये कपड़े भी चादर भी जो मेरे को इतने ठाणे होनियां मेरे कपड़े खून दे भिजे अजे ठाणे होने ने ये पाक ले हैं शापर च फिर ना खून भी इन्ना सारा कट्ठा करके ना ते पाया किसी शहर से तो मैं पिटन ला पी उन्हें तेन गली भजा कोई मोटरसाइकिल दे दो, कोई मोटरसाइकिल दे दो। मोटरसाइकिल साढ़ा महल्लेदार से जो उन्हें आके लगा ये मोटरसाइकिल इतने लियाएंगे गेट से उथे वो तेल खत्म हो गया अगों एक माशाल्लाह तेरे वक्त नेक मारा पुत्र से फैक्ट्री का मालिक तो उन्हें आख्या पुत्र दवा दवे फौरन बा मेरे कपड़े में लेना वेख कपड़े मेरे खून न भेजे नहीं तो अग लगन बच्चे जान बच जाए। वो फिर कुर्की पजा के ना मेरा बेटा तो एक जना वो भाई एक कुर्की लाया ने उन्हें चलो मेरी बेटी ना भज भजा के ना किसी को कराया फड़ के घरों उस नंगे पैरी ये भी कुर्की पड़ गई है। मैं भजी आने बूहे साढ़े इस तरह खुले ही ने मुड़ के फिर बच्चा मेरा इदा के घर मैं आख्या अग लगे बूहे लुट लैन को मैनू कोई फर्क नहीं है सारा कुछ लुटिया जाए तो मेरा जमान बच रहे। मैं बड़े वक्त ना बेटा पालिया सी अच्छा भुख गरीबी दे विच बड़े मुश्किल पालिया सी ते इन्हें आख्या भजे आए ने ये रह गए ने कुर्की वाले उत्थे घंटा रखे आए तो उन्हें जवाब देता फिर उन्हें कलिया पैंप के नाल देंदे रहे ने इनू साह उत्थे गए ने उत्थे एक लत्त हिलाई सू एक बांह हिलाई सू तो उत्थे जाके ना मैनू फोन कर दिता भी जमान खत्म हो गया। अच्छा फिर उत्थे ले गए ने मैं हस्पताल उत्थे मुलाजम उन्हें चन फिर 3-4 जने साढ़े होर भी उत्थे पड़ गए ने ये दोबारा जो आया है चाचू कितने निक्के मुंडे पोतरे मेरे उन्हें मैंने दसिया जाते मैं आख्या उत्थे मेरे भाई में गोली बज गई है ये फिर भज गए दौड़ गए फिर ये को पिस्तौल ने ना को एक सारा डंडा वे खानी भी थे 3 जने हो। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी 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 जी। अच्छा आपको ये पता है कि ये जो नशा खरीदने आए थे कि आपके घर? नहीं ये इल्जाम है से खरीदने आए वो इस तरह ना जिन्होंने की करता सी ना वो बदमाश बनया मसीता च भी ऐलान करा देता सी फिर मैं जगह टैक्स लेंदा जी हर तो मैं नहीं किसी ने माफ करांगा गरीबां ते जिहदा जी करना उन्होंने रस्ते वेख देना मेरे भरा डके थे अपने घरों आई इन्हें आख्या की गल उस दिन भी डक के ना तो इनू खलोता तो मेरा पोतरा भी नाल भजा दादो फिर अज देख ला सानू चमकियां लाउन दिया है। मैं फिर उन्होंने घर गई हाँ वो भरा वाले मैं क्या बेटा इनू डक लो साडा ना लग ना लैन ना तुहाडा साडा घरों बाहर कोई तुसीं किते असीं कौन है ते बेटा गरीबां तंग नहीं करीदा उन्हें यह माँ अज तो ला नहीं जाएगा हैं 2-3 दिन नहीं आए तो भौंके फिर आन के ना जिमें अद्धी रात वाले बुए 2 बजने बुआ पांडे ना अच्छा जे मैं दरवाजे अगे जाना तो फिर चलिया उन्हें जाना। चार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बाटापुर मोहम्मद सदीक ने बताया कि इत्तला मिलते ही चाय वकुआ पर पहुंचे। मालूम करने पर पता चला कि 4 मुलजमान थे जिसमें मोहम्मद फहद, मोहम्मद अकबर, फानी और कासिम शामिल हैं। मुलजमान आइस लेने के लिए मुदई परवेज के घर गए। तलब कलामी होने के बाद वापस आकर फायरिंग करने का मंसूबा बनाया। फानी वहीं ठहर गया जबकि एक खाली हाथ 2 अफराद मुसल्ला होकर दोबारा मुदई परवेज के घर गए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे 13 साल जमान जान की बाजी हार गया। ये दरअसल एक 8 अगस्त 2025 को हमारे पास वो हुआ रिपोर्ट होता है कि एक बच्चा है 13 साल का मोहम्मद जमान
उसकी बजरिया फायर डेथ हो गई है और मुलजमान नॉमिनेटेड होते हैं मुंतज़िर मेहदी इरफानी गड़ा, कासिम गुंगरू, अली अकबर और मोहम्मद फ़ाद। इन 4 मुलजमान। तो हम इस पे FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीश मुकदमा अमल में लाते हुए अपनी टीम के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुँचते हैं। तो जाए वक़ुआ पर चूँकि जो मकतूल मुकदमा होता है उसको फायर लगता है सर पे, वो मजरूब होता है, उसके लवाकिन उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, रास्ते में ही दम तोड़ जाता है और जहाँ बक हो जाता है। ये कितने साल का बच्चा था? कम उम्र नौजवान था या बच्चा था ये मोहम्मद जमान की उम्र 12-13 साल थी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का मजीद कहना था कि मुलजिम कासिम मुदई परवेज को अपनी गोलियों का निशाना बनाना चाहता था, मगर तमाम गोलियां दीवार पर जा लगी। दीवार पर भी गोलियों के निशानात अभी भी मौजूद हैं। मुदई परवेज एक मंशियात फरोश आदमी है। इस पर पहले भी मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने इस केस के अंदर 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया है। मुकदमा परवेज है, ये इस पे काफ़ी सैकड़ों FIR हैं जिसमें मुंशियात की भी हैं, बाकी भी मुकदमात में ये रिकॉर्ड याफ्ता है। इस सूरत हाल ये है कि हमारा ऑपरेशन विंग इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है और करते भी रहे हैं। तो हमने इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन करना होता है और सेकेंडली जो इन्होंने जब कोई जुर्म किया है उसके मुताबिक इन पे FIR दर्ज हुई हैं, वो चालान भी हुए हैं। लेकिन अब मौजूदा केस के अंदर वो खुद चूँकि इसमें मुतासर है और उनका बेटा 13 साल का बेटा था जो इसमें जाम भाग हुआ है। इसमें कैसे इस मामले में मज़ीद पुलिस हरकत में आएगी और कैसे इसमें इंसाफ दिलाया जाएगा और अब तक कितने मुलजमान को अरेस्ट किया गया? ये जब वहाँ जाते हैं तो ये चूँकि बनशई भी थे, तो इन्होंने जब आइस उनसे तलब की तो उसने आइस नहीं दी। वहाँ इनकी गालम गलोच या तलक कलामी हुई। तलक कलाने के बाद ये वापस आए, फिर इन्होंने वक़ुआ प्लान किया। प्लान करने के बाद ये सारा वक़ुआ जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी जानिब सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम ने बताया कि मकतूल जमान 7वीं क्लास का तालिबे इल्म था। मुलजमान का झगड़ा मोबाइल की वजह से हुआ। मुलजमान ने मुदई के पास मंशियात खरीदने के एवज मोबाइल रखवाया था, लेकिन मुदई परवेज ने कहा कि मोबाइल मंशियात के एवज नहीं किसी और लेन देन में रखवाया गया था। एक मुलजिम को शाहदरा से गिरफ्तार किया। फहद प्लानिंग करने में शामिल था, जबकि इरफान और फानी मरकजी मुलजिम है जिसकी गोली बच्चे को जा लगी। कासिम, अली और अकबर भी एक क्रिमिनल है। मंशियात खरीदने के लिए जो मोबाइल दिया था वो मोबाइल बरामद कर लिया गया? नहीं, वो मोबाइल बरामद हुआ ही नहीं। वो मोबाइल है ही नहीं उसके पास, मुदई के पास। इसका मतलब ये इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या देखते हैं जाए वक़ुआ पे और मुलजमान को कैसे आपने गिरफ्तार किया? ये तो फरार हो गए थे। जी, वो फरार हो गए थे। उधर पे जो गवाहान थे 1-2 उनसे बयान लिए, फिर हम चले गए उधर जनरल हॉस्पिटल। उधर जाके फिर मकतूल की जो डेड बॉडी रिसीव करके हमने उधर भिजवाई है म्यू अस्पताल डेड हाउस, क्योंकि हमें हमारा मुतलका जो है ना डेड हाउस है वो म्यू अस्पताल वाला है। पोस्टमार्टम करवा के फिर हवाले इनके मुतई के किया बराए कफन दफन। उसके बाद मुलजमान की तलाश शुरू हो जाती है। मुलजमान को एक को हमने शादरे से गिरफ़्तार किया और दूसरे को हमने इधर से जत्तों के वहाँ से गिरफ़्तार किया है। इरफान और फानी को काफ़ी हमने कोशिश करके, क्योंकि इसने जो है भी पहले भी क्रिमिनल है, 302 की भी FIR हैं, 392 की हैं इसके खिलाफ जो इरफान फानी और अकबर है। तो इसको हमने बड़ी मेहनत करके उन चारे साहब ने टीमें तश्कील दी, फिर हमने जाके गिरफ़्तार किया है। इसमें जो 2 मुलजमान हैं ना वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। 4 मुलजमान टोटल गिरफ़्तार किए हैं। एक इरफान और फानी गड़ा जो मरकज़ी मुलज़म है जिसका फायर लगने से जो बच्चा वो जो है ज़मान वो कत्ल हुआ है, और दूसरा कासिम रफू, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो दूसरा फाहद है उस पर एक लड़ाई झगड़े की FIR है, और तीसरा अली अकबर है, उसका रिकॉर्ड नहीं है। अब मुलजमान के खिलाफ कैसे चलान मरतब किया जाएगा और इनको सज़ा क्या होगी? जी, जो फाहद है ना उसके खिलाफ, क्योंकि वो मौके पे नहीं आया था, प्लानिंग में शरीक था, उसके खिलाफ 109 की कार्रवाई की है। और जो है इरफान और फानी गड़ा और दूसरा कासिम रफू, इन दोनों पे क्योंकि जो इरफान और फानी है इसने फायरिंग किया, जब मरकज़ी मुलज़म है इसके खिलाफ 302 है। और जो कासिम घुंगरू और फाहद जो है इनके ये 134 की तरीक में आते हैं। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पुलिस पंजाब से अपील की है कि हमें फौरी तौर पे इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजमान को करार वाक़ई सजा दी जाए। 2 लोग कत्ल हुए हैं, उन्हें क्या कत्ल का बदला उसी टाइम लिया गया, तो जाहिर सी बात है इसने भी कत्ल किया, इसे भी सजा होनी चाहिए।
और वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरी एक अपील है वज़ीर आला साहब से ना कि हमें सिर्फ सारा इंसाफ मिलना चाहिए सारे, ठीक है, हमें किसी तरह भी ना इंसाफ दें सारे। आज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सदीक ने नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए कहा कि मंशियात एक बुरी आदत है, इससे दूर रहना चाहिए। वालिदैन को भी अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, किसके साथ बैठते उठते हैं और किसके साथ चलते हैं। बहसियत पाकिस्तानी होने के नाते पाक माशरे के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बुराई तो बुराई है, लेकिन जो सूरत हाल है माशरे में चल रही, अपने बच्चों को सोशल जो क्राइम्स हैं उनसे दूर रखना चाहिए, हर तरह के जराइम से दूर रखना चाहिए। बच्चों की निगरानी करनी चाहिए कि उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, क्या वो कर रहे हैं, किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं। तो जब तक के मुताबिक वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे, उनकी मशकूक सरगर्मियों को नजरअंदाज ना करें, वरना ऐसा ना हो कहीं मामूली सी चिंगारी उन्हें जलाकर राख कर दे। पुलिस के मुताबिक कत्ल की इस वारदात के चारों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि मुकदमा मुद्दई रिकॉर्ड याफ्ता जरूर है, लेकिन मौके से ऐसे कोई मंशियात फरोशी के शवाहिद नहीं मिले। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।